सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं आरती कोहली आप सबके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हूँ एक नई कथा के साथ आप सबका स्नेह पाने के लिए। भक्तों, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी से कौन परिचित नहीं है। जब कभी भी अनन्य भक्ति और भक्त की चर्चा होती है तो श्री हनुमान जी का नाम बड़े ही आदर के साथ और भक्ति के साथ लिया जाता है। शब्दों के संयम की चर्चा होती है तो श्री हनुमान जी का नाम लिया जाता है और यहाँ तक कि विनम्रता के लिए भी हनुमान जी को ही याद किया जाता है। श्री हनुमान जी ने पूरे लंका भ्रमण पर किसी से अमर्यादित शब्द का उपयोग नहीं किया। जब फल खाते हुए राक्षसों ने उन्हें बंदी बना लिया और रावण के समक्ष प्रस्तुत किया, तब भी उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा कि मुझे तो भूख लगी थी, मैं फल खा रहा था। इन लोगों ने मुझे मारा तो बचाव में मैंने भी मारा। और तो और आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर्स भी अपने सेमिनार्स में हनुमान जी को बेस्ट मार्केटर कहते हैं। जब रावण ने भरी सभा में श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का संदेश दिया तो कपड़ा भी रावण का, तेल भी रावण का, आग भी रावण की और सोने की लंका में आग लगा दी। इसे कहते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट। इन्हीं श्री हनुमान जी के अन्य भक्त रहे हैं बाबा श्री नीम करोली जी महाराज, जिनमें श्री हनुमान जी की सभी शक्तियाँ समाहित थीं। आज मैं आरती कोहली आपको बाबा जी के एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने हाल ही में अपने जीवन के 93 वर्ष पूर्ण करे हैं। आप हैं लखनऊ से डॉक्टर श्यामलाल कपूर। पर उससे पहले कि ये कथा हमारे माध्यम से आप तक पहुंचते रहें और आप सबका प्यार हम तक पहुंचता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और ऊपर दिए बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल से जुड़ी नियमित जानकारी को प्राप्त करते रहें। तो हमारी आज की कथा है डॉक्टर श्यामलाल कपूर द्वारा अपनी यादों को कुछ संजोते हुए उन्होंने लिखा है, जिसको उन्होंने शीर्षक दिया है एक अकिंचन पर परम सिद्ध संत अनंत श्री विभूषित बाबा नीम करोली महाराज की अपार अहेतु की कृपा की कुछ झलकियाँ। कपूर जी बताते हैं कि जब वह महाराज जी के साथ सानिध्य में रहे तो कुछ समय पश्चात महाराज जी मुझे अपने साथ अपने लखनऊ के भक्तों के यहाँ ले जाने लगे। बाद में उनके 2 अन्य भक्त भी इस अभियान में उनके साथ रहने लगे। हम 2 रिक्शों से निकल पड़ते। इन दोनों भक्तों को महाराज ने मौन कर दिया था। एक मौनी धनवान थे तो दूसरे के साधन अत्यंत अल्प थे। एक बार रिक्शे में बाबा के साथ एक मौनी और दूसरे के साथ मैं बैठकर किसी भक्त के यहाँ से लौट रहे थे। आधे रास्ते में महाराज ने रिक्शा रुकवाया और मुझे अपने साथ बुला लिया। दूसरे मौनी को दूसरे रिक्शे में अन्य के साथ बैठा दिया। आदेश दिया कि तुम दोनों घर जाओ। हमारे रिक्शे थोड़े ही दूर चले होंगे कि दोनों मौनियों का रिक्शा किसी अन्य रिक्शे से टकराया और दोनों उछल कर सड़क पर गिर पड़े। हल्की फुल्की चोट लगी। महाराज ठठा कर हंस उठे। उठो उठो, ज्यादा चोट नहीं लगी है। मुझसे बोले, देख यदि तू उस रिक्शे में होता तो चोट लग जाती। तेरी नानी कहती बाबा अपने साथ ले गया और चोट लगा लाया, ताई तो मैंने तुझे अपने पास बुला लिया। थोड़ी दूर आगे चलकर महाराज ने रिक्शा लखनऊ के एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर मीनाबाद पार्क स्थित में रुकवाया और मुझे आदेश दिया, जा हनुमान जी को प्रणाम करके आ। मुख्य सड़क से एक सर्विस लेन के मार्ग से सीधा जाकर पार्क में स्थित हनुमान मंदिर में मैं चला गया और सिर झुकाकर प्रणाम किया। जैसे ही लौटने के लिए मुड़ा तो देखा महाराज जी बगल में उपस्थित थे और मुझे पूछा, प्रणाम किया? कैसे किया? मैंने सिर झुकाकर बताया, ऐसे। बस महाराज जी ने मेरे पीछे से गर्दन पकड़ी और जोर से झुकाकर जमीन में लगा दी। कहा, ऐसे करते हैं हनुमान जी को प्रणाम। महाराज शीघ्र सहज हो गए और हम
रिक्शा से घर वापस पहुँचे। मैं तब से श्री हनुमान जी महाराज जी को इसी प्रकार प्रणाम करता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज तब से मेरी आस्था के मुख्य आराध्य बन गए। कपूर जी आगे बताते हैं कि जब वह बड़े हो गए, नौकरी चाकरी करने लगे, पैसा कमाने लगे, तब उन्होंने किराए के मकान में अलग रहने लगे थे। बाबा ने एक दो बार हमारी अनुपस्थिति में हमारे घर का चक्कर लगाया। घर पर हमने एक सेवक रख लिया था। उसे आशीर्वाद का संदेश देकर बाबा अंतर्धान हो जाते थे। इसके कई वर्ष बाद मुझे कुमाऊं क्षेत्र में कुछ अवश्य राजकीय कार्य हेतु भेजा गया। मैंने ऐसा कार्यक्रम बनाया कि यात्रा नैनीताल में समाप्त हो और इसके पहले भोवाली से कैची तक का क्षेत्र देख लिया जाए। भोवाली से मैंने प्रथम दिन ही कैची की यात्रा की। भाग्य से महाराज उपस्थित थे। मुझे देखते ही बोल पड़े, अरे तू कहाँ से आ गया? किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हूँ। आशीर्वाद लेकर नैनीताल जाने से एक दिन पूर्व मैं फिर कैंची धाम गया। उस दिन कोई छोटा मोटा भंडारा चल रहा था। बाबा से विदा लेकर लौटने के लिए उद्यत हुआ तो बाबा ने एक बड़े झाबे में कोई लखनऊ से आम से भरा झाबा लाया था। ढेर सारी पूड़ियाँ, सब्जी व अचार रख दिया। मैंने हिम्मत करके बड़े विनम्र भाव से निवेदन किया कि हम केवल 3 लोग हैं। बाबा ने कहा, तू नहीं समझता, पहाड़ में भूख अधिक लगती है। दूसरे दिन सुबह ही हम भोवाली से बस स्टेशन के लिए निकल पड़े। लेकिन हमारा सामान देखकर कोई बस वाला हमें बैठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहीं कोई बस निकल ना जाए, यह सोचकर हम इधर उधर भी नहीं गए। झाबे से पूड़ियाँ निकाली और हम सब ने उसी स्थल पर बैठकर अपनी क्षुधा शांत करी। हमें नैनीताल के लिए आखिरी प्राइवेट बस मिल पाई। देर रात नैनीताल पहुंचे। ढूंढते ढांढते एक सरकारी डॉर्मेट्री में रहने का प्रबंध हो गया। थके होने के कारण कहीं और जाकर भोजन करने की भी हिम्मत नहीं थी। इसलिए फिर से झाबे से पूड़ी निकाली और पुनः क्षुधा शांत की। नैनीताल में कम से कम समय व्यतीत करने के बाद सोचकर हम सब सुबह अंकुरित चने जेब में भरकर काम पर निकल जाते। दोपहर देर से लौटने के कारण झाबे में रखी हुई पूड़ियाँ निकाल कर पेट भर लेते। केवल चाय नाश्ते के लिए नज़दीक ढाबे में जाकर शीघ्र लौट आते और काम में लग जाते। यह सिलसिला हम जितने दिन नैनीताल में रहे, लगभग 5 रोज, तब तक चलता रहा। किंतु झाबे की पूड़ियाँ उस दिन समाप्त हुई जिस दिन हमने नैनीताल से वापस लखनऊ लौटना था। इस प्रकार काम अधिक हुआ। बाबा को सब जानकारी थी। इस कारण उन्होंने अपनी विशेष कृपा करी। जय श्री राम।